माह रमजान आने वाला है, उसके दिन करीब हैं। ऐसे में रोज़ेदार इन दिनों कैसे रोज़े रखें, उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके लिए जमीयत उलमा बिल्डिंग में कुल हिंद इस्लामिक अकादमी के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और आयोजन के दौरान बताया गया कि कैसे रोज़ेदारों को सावधानियां बरतनी है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हम आपको जोड़ते हैं वहां से, क्या कुछ जानकारियां दी गई हैं, आप भी सुन लीजिए। 23 या 24 मार्च से हमारा रमज़ान का पवित्र महीना, मुक़द्दस महीना, जो पूरे साल में सबसे अफजल और बेहतरीन महीना है। और इस महीने में मुसलमान चाहे वो 11 महीने में कितना ही दीन से, कुरान से, मज़हब से दूर रहा हो, लेकिन इस जो है रमज़ान के महीने में उसका कुरान से ताल्लुक़ बढ़ जाता है, गुनाह छोड़ देता है। कितने शराबी कबाबी हैं जो रमज़ान में बिल्कुल जो है ऐसे बन जाते हैं जैसे मालूम होता पीते ही नहीं थे। तो ये रमज़ान का महीना असल में हमें ये 30 दिन हमें अपने मजहबी ज़िंदगी को दुरुस्त करने के लिए एक ट्रेनिंग का महीना है ये। तो ये दीनी ट्रेनिंग जो 30 इस तरीके से गोया एक मुसलमानों की दीनी ज़िंदगी जो होती है वो अपडेट हो जाती है और फिर से वो ताज़ा दम हो करके अगर वो इस महीने की कदर कर ले और इस महीने को अच्छे ढंग से गुजार ले, रोज़ा रोज़े की तरह रखे, तरावी की तरह पढ़े, कुरान की तरह पढ़े और जो है शब कदर की जगह जागे, तो उम्मीद की जाती है कि इस एक महीने के ज़रिए से वो अपनी पूरे साल का जो है कि ज़िंदगी सुधार सकता है। और इस महीने में बड़ी बात ये होती है कि जो गरीब दबे कुचले मुसलमान हैं या गरीब आवाम है और भी इंसान हैं, मोहल्ले में हर जगह होते हैं, तो उनका ख्याल रखना। ये देखिए, रोज़ा रखने वाला भूख प्यास जब महसूस करता है तो उसे महसूस होता है कि हमारी तरह 11 महीने कितने लोग भूखे प्यासे बेचारे रहते हैं। कई ऐसी इबादतें हैं जो इसी महीने में अदा की जाती हैं। वो चूँकि साल भर उनसे साबका नहीं होता, इसलिए उनके मसाइल भी नए नए सामने आते हैं। रोज़ा रखा आदमी ने, उसके बाद क़य हो गई, अब रोज़ा टूटा कि नहीं टूटा, कभी बीमार हो गया, अब इंजेक्शन लगवाना है, उसको ग्लूकोज चढ़वाना है। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो पेश आते हैं और लोगों को बर वक्त उनका इल्म नहीं होता। हमारी इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि मुसलमानों में बेदारी और अवेयरनेस पैदा करना है, रोज़ों के ताल्लुक़ से भी, और जो रोज़ों के हुकूक़ हैं किस तरीक़े से हम बेहतर अंदाज में अपनी इस्लाह कर सकें। नशा वग़ैरह भी आदमी से छूटता है, नशे भी छूटते हैं, और इसी तरीक़े से जब आदमी भूखा प्यासा रहता है तो उससे उन लोगों की हमदर्दी दिल के अंदर पैदा होती है जो भूखे और प्यासे रहते हैं। रमज़ान के जहाँ बहुत सारे मक़ासिद हैं, उनमें एक मकसद ये भी है कि हम भूखे प्यासे रह करके उन लोगों का दर्द और गम महसूस कर सकें जो कभी भूखे और प्यासे रहते हैं, ताकि हमारे अंदर उन गरीबों की सिंपैथी दिल के अंदर पैदा हो और हम अपने माल को उन पर ख़र्च करें। चुनांचे आम तौर से इस महीने में ज़कात वग़ैरह भी निकालने का मामूल इसी वजह से है। तो एक अहम मकसद ये है। और दूसरी चीज़ ये कि हमने इसमें जो नंबरात दिए हुए हैं उसमें इसलिए ताकि लोगों को आसानी हो जाए। ये डिजिटल इंडिया हम कहते हैं, हमारे PM साहब का भी नारा है ये, तो हम भी उसी में कदम आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, हम भी चाहते हैं कि हम अपने मसले मसाइल को भी अपडेट करें। इसलिए अशरिया हेल्पलाइन जो कुल हिंद इस्लामिक अकादमी की जानिब से जारी की जाती है, इसमें लोगों को नंबरात इसीलिए दिए जाते हैं ताकि वो किसी वक्त भी अगर उनको किसी मसले में कोई शुबा पैदा हुआ है, जानना चाहते हैं, तो वो इन मोतबर मुफ्तियान किराम से रब्ता करके और अपने मसले का हल जान सकते हैं। वो इसीलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि आपके तवस्सुत से हमारे ये नंबरात लोगों तक पहुँचें